नमस्ते प्यारे साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने इस चैनल हेल्पिंग व्हील में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा दिए जा रहे होम लोन के बारे में। दोस्तों, हर घर खरीदना हर किसी का सपना होता है और इस सपने को पूरा करने के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आपके लिए एक लाया है होम लोन का बहुत ही शानदार ऑफर। दोस्तों, चाहे आप सैलरीड हो या फिर नॉन सैलरीड हो, सभी को यहाँ पे मिल रहा है होम लोन, वो भी कम इंटरेस्ट रेट में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सबसे पहले इसके पर्पोज के बारे में। फिर हम देखेंगे दोस्तों कि होम लोन के लिए आपकी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। उसके बाद देखेंगे दोस्तों कि इसका क्वांटम ऑफ लोन कितना होता है दोस्तों, मतलब आपको कितना टाइम के लिए लोन मिलेगा, कितना लोन मिलेगा वगैरह वगैरह। फिर हम आएंगे दोस्तों कि आप इसको कैसे रीपेमेंट करेंगे, आपकी ईएमआई कितनी होगी, कितने लोन पे कितनी ईएमआई होगी वगैरह वगैरह। फिर दोस्तों हम बात करेंगे आप इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम ये वीडियो को शुरू करें, हमारे आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को जो कि हम बात करने जा रहे हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया होम लोन के बारे में, इसके डिटेल में जाने के लिए चलिए हम चलते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिशियल साइट में और वहाँ पे हम देखते हैं सारे के सारे टर्म्स एंड कंडीशन होम लोन के। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का होम लोन का ऑफिशियल साइट। इस ऑफिशियल साइट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप अगर चाहें तो इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों अप्लाई नाउ का बटन है, इस बटन पे क्लिक करके आप यहाँ पे होम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए हम आते हैं इसके पर्पोज के ऊपर। तो दोस्तों, परचेज ऑफ न्यू और ओल्ड रेसिडेंशियल यूनिट, अगर आपको एक नया घर खरीदना है या फिर कोई पुराना घर कोई बेच रहा है उसको खरीदना है तो आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चाहे वो घर हो, फ्लैट हो, विला हो, अपार्टमेंट हो, किसी भी चीज़ के लिए आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल यूनिट ऑन एग्जिस्टिंग नॉन एग्रीकल्चरल प्लॉट, अगर आपके नाम पे कोई एक ज़मीन है जिसके ऊपर कि आप घर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप इसको खरीद सकते हैं। फिर परचेज ऑफ नॉन एग्रीकल्चरल प्लॉट एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल यूनिट कंपोजिट प्रोजेक्ट देयर ऑन, इसका मतलब है दोस्तों कि अगर आप कोई एक नॉन एग्रीकल्चरल प्लॉट खरीदना चाहते हैं और उसके ऊपर घर बनाना चाहते हैं तो उस केस में भी आप इसको खरीद सकते हैं। दोस्तों, आपका अगर घर को रिपेयर करना है या फिर इम्प्रूवमेंट करना है, एक्सटेंशन करना है घर का, तो भी आप ये लोन को ले सकते हैं। टेक ओवर ऑफ हाउसिंग लोन अवेल फ्रॉम अनदर बैंक, अगर आप किसी दूसरे बैंक में लोन लिए हुए हैं और उसको टेक ओवर करना चाहते हैं तो उस केस में भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। कंप्लीशन ऑफ अंडर कंस्ट्रक्शन रेसिडेंशियल यूनिट, कोई अगर मान लीजिए आप घर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, मान लीजिए आपका बजट 50 लाख है, आपका घर बजट बढ़ते बढ़ते 70 लाख या फिर 80 लाख हो गया, अभी आपके पास पैसा ख़त्म हो गया, तो उस केस में भी आप लोन के लिए अप्लाई करके अपने घर को कंप्लीट कर सकते हैं। आखिर में आता है दोस्तों परचेज ऑफ सोलर पावर पैनल अलोंग विद द परचेज ऑफ कंस्ट्रक्शन हाउस, आप घर खरीद लिए, अभी आप उसको सोलर पैनल लगाना चाहते हैं तो इस केस में भी आप ये लोन ले सकते हैं। दोस्तों, ये हो गया कुछ पर्पोज के ऊपर। फिर आप आते हैं दोस्तों हम एलिजिबिलिटी के ऊपर। तो दोस्तों, पहला एलिजिबिलिटी यह है दोस्तों कि आपका जो सिटीजनशिप है वो इंडियन होना चाहिए और यहाँ पे एनआरआई को भी लोन मिलता है। आपकी जो मिनिमम एज है वो कम से कम 18 होना चाहिए और मैक्सिमम एज है जो 75 होनी चाहिए। दोस्तों, इंडिविजुअल्स में भी अप्लाई सिंगल और जॉइंटली, या अगर आप ये सिंगल अप्लाई कर सकते हैं या फिर जॉइंटली, जिसको हम बोलेंगे दोस्तों को एप्लीकेंट, दोनों मिलके या फिर 3 लोग मिलके भी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर आते हैं दोस्तों हम क्वांटम ऑफ लोन के ऊपर। नो लिमिट ऑफ क्वांटम ऑफ लोन, इसका कोई भी लिमिट नहीं होता है। दोस्तों, लोन एलिजिबिलिटी डिपेंडिंग ऑन रीपेमेंट कैपेसिटी, आपको कितना रुपए का लोन मिलेगा ये डिपेंड करता है कि आपका रीपेमेंट कैपेसिटी कितना है। जैसे कि मान लीजिए किसी की सैलरी 50,000 है तो उनको जितना लोन मिलेगा 1 लाख वालों को उनसे ज़्यादा लोन मिलेगा। तो आपके इनकम आपके रीपेमेंट कैपेसिटी के डिपेंड करता है कि आपका कितना लोन मिलेगा। मैक्सिमम लोन अमाउंट रिपेयर और रिनोवेशन इज RS 30 लाख, आपको रिपेयर और रिनोवेशन के लिए 30 लाख तक का लोन मिल सकता है। नया घर या फिर फ्लैट खरीदने के लिए ज़्यादा मिलता है, रिपेयर या फिर रिनोवेशन के लिए कम मिलता है। फिर आते हैं दोस्तों मार्जिन,
देखिए दोस्तों, जब भी आप कोई एक व्हीकल खरीदते हैं, मान लीजिए आप बाइक खरीद रहे हैं या फिर कार खरीद रहे हैं, तो उस केस में आपको कुछ डाउन पेमेंट देना पड़ता है। उसी तरह से जब भी आप एक घर खरीद रहे हैं तो बैंक घर का पूरा अमाउंट आपको लोन नहीं देगा, आपका कुछ अपने एंड से भी आपको देना पड़ेगा दोस्तों। तो यहाँ से वो 10 से 20% तक वेरी कर सकता है। होम लोन मोराटेरियम पीरियड, दोस्तों मोराटेरियम पीरियड का मतलब होता है वो पीरियड जहाँ पे आपको बैंक की ईएमआई देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मोराटेरियम पीरियड अप टू 36 मंथ्स इन केस ऑफ परचेज कंस्ट्रक्शन। अगर आप घर खरीद रहे हैं या फिर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, उस केस में आपको 36 मंथ का मोराटेरियम पीरियड मिल जाता है। यानी कि मान लीजिए आप 2023 में लोन लेते हैं तो 2023 से 3 साल 2026 तक आपको बैंक को कोई भी ईएमआई देने की ज़रूरत नहीं है। अब 2027 से आपकी ईएमआई स्टार्ट होगी, उस पीरियड को बोलते हैं दोस्तों मोराटेरियम पीरियड। तो आप परचेज या फिर कंस्ट्रक्शन के लिए 36 मंथ होता है, रिपेयर और रिनोवेशन के लिए 12 मंथ यानी 1 साल का होता है दोस्तों। मोराटेरियम पीरियड अप टू 48 मंथ्स इन केस ऑफ कंपोजिट होम लोन। अगर आप कंपोजिट होम लोन ले रहे हैं तो उस केस में मोराटेरियम पीरियड 48 मंथ्स का हो जाता है दोस्तों। अब आते हैं इसके रीपेमेंट के ऊपर। रीपेमेंट में दोस्तों आप 30 साल तक मिल जाता है। अगर आपको ये घर परचेज या फिर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो 15 साल होता है दोस्तों रिपेयर और रिनोवेशन के लिए। यानी कि आप अगर अपने घर को रिपेयर कर रहे हैं तो उस केस में 15 साल का रीपेमेंट पीरियड मिल जाता है। और अगर आप कोई एक नया घर बना रहे हैं या फिर कोई बना बनाया नया घर या फिर फ्लैट खरीद रहे हैं तो उस केस में रीपेमेंट पीरियड 30 साल का रहता है। अब दोस्तों रीपेमेंट मेथड आप कैसे रीपेमेंट कर सकते हैं, तो दोस्तों सबसे पहले आ जाता है ईएमआई, उसके बाद EQY। EQY का मतलब होता है दोस्तों इक्वेटेड क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट, मतलब ईएमआई जो होता है वो मंथली होता है, हर महीने आपको देना है। EQY क्वार्टर मतलब हर 3 महीने में एक बार। स्टेप अप रीपेमेंट मेथड, ईएमआई इज सेट टू वैल्यू लोअर देन द नॉर्मल ईएमआई। तो यहाँ पे जो आपको ईएमआई आता है दोस्तों वो नॉर्मल ईएमआई से थोड़ा कम रहता है। बलून रीपेमेंट मेथड, फ्लेक्सी लोन इंस्टॉलमेंट प्लान, ये बहुत सारे प्लान्स हैं, आप अपने एंड में एक बार थोड़ा थोड़ा देख लीजिए दोस्तों, क्योंकि अगर मैं सारे को डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा तो इसमें वीडियो में बहुत टाइम लग जाएगा। फिर भी अगर चाहते हैं कि आप ये सब चीज़ों का मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूँ तो आप मुझे कमेंट कीजिए, इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे होम लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे जो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो प्लीज़ क्लिक हेयर टू लोन लेटेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का पूरा चार्ट आपको मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको दे सकते हैं। दोस्तों होम लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो लगभग 9% के आसपास रहता है और ये आपके सिबिल स्कोर पे भी डिपेंड करता है दोस्तों। आप अपने हिसाब से प्रोसेसिंग फीस में दोस्तों 0.5% लगता है आपको पूरा का और 15,000 ज़्यादा से ज़्यादा 15,000 प्लस जीएसटी आपको लगेगा दोस्तों। उससे आप जितना भी लोन ले 15,000 से ऊपर आपको नहीं लगेगा। फिर दोस्तों यहाँ की वैल्यूएशन, लीगल, स्टैम्प ड्यूटी, ये सब भी आपको भी पे करना पड़ेगा दोस्तों। फिर आते हैं दोस्तों प्रीपेमेंट पेनाल्टी के ऊपर। प्रीपेमेंट पेनाल्टी का मतलब होता है दोस्तों, मान लीजिए आपने 10 साल के लिए लोन लिया है और उस लोन को आप 5 साल में कंप्लीट कर देना, चुकता कर देना, तो वहाँ पे ऊपर क्योंकि आपने 10 साल के लिए लोन लिया था और 5 साल में उसको पेमेंट कर रहे हैं तो आपको पेनल्टी गिरता है। ये दोस्तों इसमें दोस्तों बहुत ही अच्छी बात है कि आपको कोई भी प्री पेमेंट पेनल्टी देने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। फिर आते हैं दोस्तों होम लोन के सिक्योरिटी के ऊपर। तो सिंपल इक्विटेबल मॉर्टगेज, आप कोई भी मॉर्टगेज यहाँ पे दे सकते हैं। In case of proposed residential unit under construction, suitable interim security required। कोई अगर अंडर कंस्ट्रक्शन वाला आप रेसिडेंशियल यूनिट के सिक्योरिटी के तौर पर रखते हैं तो यहाँ पे आपको इंटरिम सिक्योरिटी चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पे आप आते हैं दोस्तों इसके गारंटी के ऊपर। थर्ड पार्टी गारंटी इज़ नॉट रिक्वायर्ड, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगर आप किसी दूसरे बैंक में जाएंगे तो वहाँ पे आपको बिना गारंटी के लोन नहीं देते हैं, पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आपको देता है बिना गारंटी का होम लोन। आपको कोई भी गारंटर रखने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अगर आप एक एनआरआई हैं, एनआरआई के केस में आपको गारंटर रखने की चाहिए। अगर आप इंडियन रेसिडेंट है तो आपको कोई गारंटर नहीं चाहिए, एनआरआई के लिए गारंटर चाहिए होगा दोस्तों। फिर इंश्योरेंस दोस्तों, हर चीज़ के लिए इंश्योरेंस चाहिए होता है तो इसके लिए भी इंश्योरेंस चाहिए। अब आता है दोस्तों होम लोन का ईएमआई कैलकुलेटर के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पे आप क्लिक करके होम लोन का ईएमआई कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक नया पेज खोल के ओपन हो जाएगा दोस्तों।
अब यहाँ पे डाल सकते हैं कितने अमाउंट का होम लोन। मान लीजिए दोस्तों मुझे चाहिए 25 लाख का होम लोन। 25 लाख का होम, इंटरेस्ट रेट मान लीजिए 9%। पीरियड मान लीजिए आप इसको 20 साल के लिए लेना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे 240 दे देता हूँ। फिर जैसे मैं कैलकुलेट करता हूँ, यहाँ पे देखिए मेरी ईएमआई आ रही है 22,000, लगभग 22,500 हर महीने का ईएमआई आता है दोस्तों। तो इस हिसाब से आप अपने हिसाब से जितना लोन लेना चाहते हैं और जितने पीरियड के लिए, जितने मंथ के लिए, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्तों। आशा करता हूँ हमारा ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।